अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। ब्लैकबेरी की बहन को कोई इनकार करे, पूरे कंचा चौक वाले जानते हैं हमें। वो कंचा चौक नहीं है, वो अमेरिका है। अगर ख़याम ने इनकार कर दिया तो हो सकता है कि मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। हमने भी इतनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया है और ये हमें बनानी चाहिए। बहुत ही जिद्दी है तुम्हारी बहन, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे माफ़ कर दें, आपने मेरे कहने पे उससे बात की। नहीं, इसमें तुम्हारा भी है कसूर। घर वालों से इजाज़त लेता कौन है? मुझसे ही सीख लो, अपनी मर्जी से जीने जा रही हूँ। तुम्हारी बात और है, मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, यही बड़ी बात है। तो परेशानी क्या है फिर? मैं ये कह रहा था कि उसकी शादी का कुछ सोचें, जवान हो गया वो। भले बंदूक की नोक पर या खंजर की। ये क्या कह रहे हैं आप? अब एक ही हल बचा है। एक बार घर से निकल जाओ, फिर सारी रुकावटें झेल लूंगी। और घर से ही ना निकल सके फिर? शादाब, 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 अरे कहाँ रह जाती है यार? हाँ हाँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तैयारियां करो, तैयारियां। तैयारियां? कैसी तैयारियां? निकाह की। हिना का निकाह है कल। हाय, कल? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ना ही हमने किसी को कहा है, ना ही कोई दावत का इंतजाम किया है। अरे किसी दावत वगैरह के इंतजाम की, किसी मेहमान की जरूरत नहीं है। ये शादी बहुत सादगी से होगी। तो फिर किस चीज की तैयारी का कह रहे हैं? बस घर के अंदर की तैयारी की बात कर रहा हूँ, सहनी तौर पे तैयार रहने की बात कर रहा हूँ। और निकाह वगैरह, उसके वकील? मैं लड़की का बाप, मैंने सारा इंतजाम कर लिया। वकील मैं खुद हूँ, गवाहों का इंतजाम कर लिया, काजी का इंतजाम कर लिया, काजी से बात भी कर ली। निकाह मस्जिद में होगा। शादाब, यकीन करो सादगी में बड़ी बरकत है। लेकिन कुछ तो मालूम हो ना, लड़का कैसा है, कौन है? मुझ पे भरोसा रखो शादाब, इस बार मैंने सिर्फ किरदार और इज्जत देखी, माजी की गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं भी अगर उसके बारे में जान लेती तो दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाती। तसल्ली रखो। आपने तसल्ली कर ली है ना? ठीक है। मैंने अपनी और अपनी बेटी की इज्जत की खातिर, अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर ये फैसला किया है, और इस फैसले का इससे अच्छा वक्त हो नहीं सकता था। अल्लाह करे आपका इंतखाब हमें शर्मिंदा ना करे। इंशाअल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। हाँ भाई रोमियो, आ गया तू? हाँ भाई। ये बता, वो गुलाब गोली का कुछ पता चला? गुलाब गोली भाई कल तक कराची पहुंच रहा है। कल तक? क्या बात है, आज कुछ बदला लग रहा है। माशाल्लाह प्यारे लग रहे हो। हाँ यार, वो कौन सा ट्रेंड चल रहा है? कोरियन ट्रेंड चल रहा था, मैंने भी कहा करवा लेता हूँ। वो BTS वाला? हाँ वही। अच्छा सुन, होशियार रहना तुम, बहुत ढेर होशियार है ये गुलाब गोली। अहमक है, बहुत ही लालची और बेवकूफ़ इंसान है। तुम कैसे कह सकते हो? अपनी महबूबा किरण के लिए। सॉरी भाई, सॉरी। तू मेरा दोस्त है या उसका? गलती हो गई भाई, मेरा मतलब है कि आपकी महबूबा किरण के लिए। आप ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़। मतलब उसके लिए बिल से बाहर निकलने से डर रहा था, और हमने बॉस बनाने और भत्ताखोरी के जरा सा लालच क्या दे दिया, उसका तो सारा ही खौफ निकल गया। तुम्हारी खुद बात हुई है उससे? हाँ, मैंने तो उसे खूब मक्खन लगाया।
खुद को हमारा लीडर समझ रहा है। मैंने भी उसे बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। कहता क्या है वो? कहना क्या है, राल टपक रही होगी, खुद को इलाके का बड़ा बदमाश समझ रहा होगा। ये बता कब तक आ रहा है वो? उस दौलत के लिए भागा भागा आ रहा है जो उसे मिलनी ही नहीं है, जो उसने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। मैं पुलिस से बात करता हूँ। भाई इलाके के SHO से बात करवाऊँ क्या? कल ही नंबर लिया है मैंने। नहीं, उससे नहीं, वो साला SHO सियाना बना फिरता है। इसके लिए तो वो क्या नाम है उसका, ASI राजा, वही ठीक है। एकदम सही। वो तो पुराना पार्टनर है अपना, क्राइम पार्टनर। अरे दोस्त है अपना वो। और वैसे भी इस गधे को पकड़कर कुछ मेडल ही मिल जाएंगे उसे। ये भी ठीक है, वो भी खुश हो जाएगा है। और वैसे भी उससे भी तो हमारे छोटे मोटे काम पड़ते हैं, कल को हमारे काम भी आएगा। उसके बाद क्या करेंगे भाई? बस उस गुलाब गोली का पत्ता गोल हो जाए, उसके बाद देखते हैं किरण का क्या करना है। गुलाब गोली का तो पत्ता समझो गोल हो गया, उसकी तो बसात लिपट गई। बस उस गुलाब को सलाखों के पीछे जाके मुरझाने दो एक दफा, फिर आराम से बैठकर हम प्लान करते हैं। सिगरेट मंगवाऊं भाई, पियोगे सिगरेट? हाँ मंगवाओ। अशोक है भाई के लिए 2 बीड़ी पकड़, आधा पैकेट। आधा सही है भाई, आधा। हाँ सही है। हाँ जा जा। कहाँ हो तुम? मैं घर पर ही हूँ, तुम बताओ तैयारी कैसे जा रही है? हाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है। ज़बरदस्त। बस मैं 1-2 कामों में बिजी हूँ, मैं तुम्हें फ्री होके कॉल करती हूँ। ठीक है, तुम फ्री हो जाओ, लेकिन बस जल्दी करो। पता है मेरा दिल बैठा जा रहा है। अगर ऐसा है तो एक मर्तबा फिर सोच लो। नहीं, अब कुछ और सोचने की गुंजाइश ही नहीं है, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ठीक, या तो तुम अपने दिल को समझाओ या उसकी समझने की कोशिश करो। इसको मैं समझा लूँगी, बस तुम ज़्यादा देर नहीं करो। अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वक्त ही तो नहीं है, रात होते ही निकल जाना है। तुम तो अकेले निकलोगी ना? मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। यार वो तो बाद की बात है, तुम इससे पहले मुझसे मिल तो लो, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अच्छा चलो, मैं आती हूँ घर तुमसे मिलने, लेकिन दोपहर में आऊँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हेलो, कैसी हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। और अम्मी कहाँ है? अम्मी पता नहीं, शायद किचन में होंगे। तुम्हें ये भी नहीं पता? मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी ना। और इतनी देर से नंबर क्यों बिजी जा रहा है? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। इतनी लंबी बात किससे हो रही थी? ज़किया में है कि या फिर? अच्छा, तो अब तुम ये भी तफ्तीश करोगी कि मैं कब और किससे बात कर रही हूँ? अरे नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि ये दोनों तो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। मैं अपनी एक और दोस्त फरियाल से बात कर रही थी। फरियाल? हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। तुम बताओ, कैसे याद आ गई आज? अरे मैं इतनी देर से अम्मी को कॉल कर रही हूँ, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। उनसे कहो मुझे फ़ोन करें। खैरियत तो है? कोई बहुत ज़रूरी बात है क्या? हाँ खैरियत है, लेकिन घर की खैरियत लेनी थी। हाँ, यहाँ भी सब खैरियत ही है फिलहाल। अच्छा, वो मेरा इतना दिल घबरा रहा था, तुम अम्मी अब्बू मुझे इतने याद आ रहे थे, तो मैंने सोचा घर पे फ़ोन ही कर दूँ।
वैसे हिजाब, अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर लिया, मुझे भी तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मुझे माफ़ कर देना। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिटफाट। मेरी आवाज़ से नहीं लग रहा क्या? हाँ वैसे तो ठीक लग रही हो, लेकिन ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। माफ़ी तो मांगी है अपनी गलत बातों और फैसलों की। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, है ना? माफ़ी तो तुम पहले भी मांग चुकी हो। बस वैसे। अच्छा मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो। क्या? अपना और अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना। और सुनो, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो, किसी भी किस्म की बात शेयर कर सकती हो, क्योंकि हम सिर्फ बहनें नहीं हैं, हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं ना। हाँ हाँ ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शुक्र है कि घर में सब कुछ ठीक है। बस अल्लाह ताला सब खैरियत ही रखें। हिना की तरफ से फिक्र रहती है कोई अहमकाना हरकत ना कर बैठे। पता नहीं दिल क्यों घबरा रहा है, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ हिजाब, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं परेशान तो नहीं हूँ। तुम्हारा शौहर हूँ, मुझसे छुपाओगी? अपने दिल की बात नहीं बताओगी मुझे? बस ऐसे ही कुछ दिल बोझल सा हो रहा है। अरे यही तो पूछ रहा हूँ कि इस बोझल दिल को हल्का करने का कोई इलाज तो होगा। नहीं बस थोड़े सुकून की ज़रूरत है। मेरा मतलब है रात को सोऊंगी तो सुबह ठीक हो जाऊंगी। देखो हिजाब, सुकून तो इस घर का गारत ही हो चुका है। अब दिन हो या रात सब एक जैसा ही है। कोई बात नहीं, इस घर में भी सुकून आ जाएगा, बस हिम्मत नहीं हारनी। भाई तुम में भी बहुत हिम्मत है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई, बहुत ही ढीठ हो तुम। हारून ये आप कैसे कह रहे हैं मुझे? अरे वो बस ऐसी मेरे मुंह से निकल गया। पर हिजाब में तुम्हें कोई गलत नियत से नहीं बोल रहा हूँ, इसमें भी मेरा प्यार ही शामिल है। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखो ना, हमारे घर में तो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना आम है, बस इसी की आदत पड़ी हुई मुझे। आदत पर काबू भी तो पाया जा सकता है। पहले आप अपने आप को बदलें, बाकी लोग भी बदल जाएंगे। देखो हिजाब, तुम मेरी बात सुनो, जब इस घर में कोई तब्दीली आनी होगी ना, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो ये बताओ कि इस उदासी का मैं क्या इलाज करूं? क्या करें? एक काम करते, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते। अच्छा एक बात कहूँ? हो क्या बात है? लेकिन मैं कुछ कहूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे। हाँ, अब तुम कोई उल्टी सीधी बात करोगी तो हो सकता है कि मैं नाराज हो जाऊं तुमसे। वो घूमने बस हम दोनों ही जाएंगे या? भाई जाहिर है, मैं कोई पूरे मोहल्ले को तो लेकर नहीं जाऊंगा। हारून ये मोहल्ला नहीं है, आपकी फैमिली है। भाई अब हम भी तो एक फैमिली है, छोटी सी। पता नहीं ये फैमिली बढ़ेगी कब। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुम बताओ ना, तुम क्या कहना चाह रही थी? वो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर सिर्फ मैं और आप घूमने जाते हैं तो कहीं आपकी बहनें बुरा ना मान जाएं। तो क्या करें फिर, घर में बैठे रहें? क्या कर सकते हैं? एक आइडिया है वैसे मेरे पास। क्या? एक काम करते हैं, डॉक्टर को दिखाने के बहाने चलते हैं। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, तो मैं अपनी बात कर लूंगा। मैं बोल दूंगा मैं बहुत बीमार हूँ और हिजाब के साथ क्लिनिक जा रहा हूँ। लेकिन देखे ना, क्लिनिक तो आप अकेले भी जा सकते हैं। ओहो, तो फिर एक काम करो, तुम ही बीमार हो जाओ, मैं कह दूंगा कि मैं हिजाब को दवा दिलाने जा रहा हूँ। लेकिन हारून, झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं होती ना। क्या हो गया हिजाब, तुम मेरे लिए इतना सा झूठ भी नहीं बोल सकती? हाँ ठीक है, आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर इतना सा झूठ बोल लूंगी। तो चलें जल्दी से, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से।
मैं तो तैयार ही हूँ, बस चलते। चलो शुक्र है, इस बहाने हमारी जिंदगी में कुछ चेंज तो आएगा। चले। ओए, ये दोनों कहाँ गए? कौन दोनों? वही जो दो हंसों का जोड़ा इस घर में फड़फड़ाता फिरता है। तो अच्छी बात है, उड़ने दो ना, वैसे भी परिंदे तो मासूम होते हैं। क्यों उड़ने दूं? और वो लोग ना कोई मासूम वासूम नहीं है, बहुत घुन्ने और मीसने हैं। अरे हमारे सीने पे मूंग दलने को बैठे हैं। क्या हो गया हुमा आपी? हारून भाई तुम्हारे छोटे भाई हैं, कुछ उनका ख्याल करो। अच्छा, वो छोटा है तो मैं उसकी बड़ी बहन हूं, मेरा लिहाज करता है वो? अरे अपनी बीवी को सर पे चढ़ा रखा है मेरे सामने उसने, चोरू का गुलाम। अब अगर वो अपनी बीवी का इतना ख्याल करते हैं, या ये कह लो कि जोरू के गुलाम है, तो उसमें क्या करें? अच्छा ये बताओ कि गए कहाँ हैं ये दोनों मेरी बगैर इजाजत के? डॉक्टर को दिखाने गए हैं। अब इसमें भी इजाजत लेंगे क्या? क्या लेडी डॉक्टर को? अब ये मुझे नहीं पता, बता रही थी कि बुखार है। और ये लेडी डॉक्टर कहाँ से आ गई बीच में? कमबख्त, इतनी खामोशी से क्यों गई है? तो अब क्या डिंडोरा पीट के जाती? बता के गई है मुझे। मुझे नहीं बताया ना? जरूर दाल में कुछ काला है। तुम्हें तो हर जगह बुराई नजर आती है मापी। अब अगर बुखार हो गया, दवा लेने चले गए, तो उसकी इजाजत भी लेंगी क्या? हाँ जरूरी है मेरी इजाजत। क्यों जरूरी है इजाजत तुम्हारी? होती कौन हो तुम? जाहिर है जब अम्मा नहीं है इस घर में तो मैं ही इस घर की बड़ी हूं ना, तो हर काम मुझसे पूछ कर किया जाएगा। देखो उमापी, ना तुम हारून भाई की अम्मा हो और ना ही तुम हिजाब भाभी की सास हो। बात सुनो, तुम्हें पक्का यकीन है कि उसको बुखार ही हुआ है? क्या मतलब? मतलब कुछ और हुआ तो, या कोई और खबर? तौबा है उमापी, तुम भी पता नहीं कहां तक सोच लेती हो। अरे सोचना पड़ता है, आखिर को इस घर की बड़ी हूं मैं। देखो अगर ऐसा हो भी गया ना जैसा तुम बता रही हो, तो इससे पता है क्या होगा? क्या होगा? मैं फुप्पो बन जाऊंगी। इससे बड़ी खुशी की खबर क्या होगी? भूसा भरा तेरे अंदर दिमाग में, और तुम्हारे दिमाग में गोबर। पागल। ये है हमारे कंचा चौक का मशहूर पार्क। जी मुझे पता है। तुम्हें याद है ना, पहली बार मैंने तुम्हें फूल यहीं दिया था। याद। और तुम्हें ये भी याद है कि हमारे दरमियान क्या बातें हुई थी? सब याद है, आपसे वाबस्ता हर बात याद है मुझे। भाई मेरी तो बहुत यादें हैं इस पार्क से। लेकिन हम तो एक ही बार मिले। मेरा मतलब है कि मेरा बचपन जवानी सब यहीं गुजरा है ना, तो मेरा तो बड़ा आना जाना था यहाँ पर। अच्छा फिर आप तो बहुत आते जाते होंगे यहाँ। हाँ बहुत भूख लग रही, कुछ खाने चले? भूख लग रही है तो घर चलते हैं। मैं घर के खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कहीं बाहर चल के कुछ खाएं। आप थोड़ी देर और यहाँ रुक जाते हैं, फिर चले जाएंगे। अच्छा लग रहा है ना? हाँ आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है फिर कुछ देर हम यहीं बैठते हैं, लेकिन फिर हम कुछ खाने जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। हाँ फिर घर वालों के लिए भी कुछ खाने के लिए लेके जाएंगे। हैं? हुमा आपी और कुलपत्रा के लिए। हाँ ठीक है, जैसे आपका हुक्म। हुक्म नहीं है, आप इसे गुजारिश समझ लें या मेरी तजवीज़ समझ लें। क्या बात है भाई, अब मेरी रिक्वेस्ट पे आपने अपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम निकाला, तो मैं आपकी बात कहाँ टाल सकता हूँ। ठीक है भाई। कहाँ निकल गए? मेरी नजरों से बच के ये लोग जा कैसे सकते हैं? कुछ ख्याल नहीं है, घर की बड़ी हूं मैं। आने दो, आएंगे तो घर पर ही ना। क्या हो गया उमा आपी?
इतने गुस्से में क्यों टहल रही हो तुम? वक्त देखो, रात हो चुकी है और उन दोनों का कुछ नहीं पता कि कहाँ गए। अब ये मत बोलना कि कौन दोनों। उमा आपी, तुम्हारा ना उन दोनों से खुदा वास्ते का बैर हो चुका है। तुम्हारे लाडले भैया और चहीती भावच दोनों क्या क्या गुल खिलाते फिर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता।